नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज का दिन भी खत्म होने वाला है। कहीं आज के बीते दिनों की खबरों का शोर होगा तो कहीं आने वाले कल की खींचातानी, कहीं सुकून भी होगा तो कहीं मलाल भी। सदियों पुरानी इस दुनिया के हर दिन हर तारीख के पीछे एक लंबा इतिहास है और जिस दिन और तारीख का जिक्र हम आज कर रहे हैं उस दिन और तारीख की न्यूज हेडलाइंस चौंका देने वाली थी। उस दिन हमारे देश के एक शहर में भयंकर आग लगी थी। उस आग में कोई दुकान, मकान या कोई इमारत हताहत नहीं हुई थी, बल्कि उस आग में एक जिंदा शरीर जला था। मेरा रोम रोम झुलस रहा है। ना मैं चीख सकती हूँ, ना ही मैं कुछ सुन सकती हूँ। ये आग, ये जलन उसके मन के अंदर है और जल मैं रही हूँ। क्या ये वही अग्नि परीक्षा है जिसमें हर बार एक लड़की को ही जलना पड़ता है? उस दिन एक लड़की को बहुत बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था और हमारा पूरा समाज झुलस रहा था। पुलिस प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, पुलिस वालों, पुलिस वालों काम करो, पुलिस वालों काम करो। पुलिस और प्रशासन इस भड़की हुई आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जलाया गया था वो हमारे आसपास रहने वाली एक सामान्य लड़की थी। उसको हम जाने या ना जाने, लेकिन उसको जलाने वालों को शायद हम सब जानते हो। उनके हुलिये से नहीं बल्कि उनकी करतूतों से। ये वही हैं जिनसे डर कर हम अपनी बहन बेटियों से कहते हैं कि जहां भी जाना ध्यान से जाना। अगर कोई मुसीबत हो तो हमें फोन करना, 100 नंबर पर डायल करना। लेकिन फिर भी हम हर रोज सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। फिर हम सब इकट्ठा होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। और कभी कभी इस भीड़ में वो गुनहगार भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन हम नहीं जान पाते कि उनके हाथ खून से रंगे भी होते हैं और किसी को जलाकर जले भी होते हैं। One, 2, 3 and 4 and 1, 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 2। प्रज्ञान, बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। कुछ टफ नहीं है। देखो तुम कहाँ गलती कर रही हो। तुमने बॉडी ट्रैक किया, ओके, 1, 2, 3, 4, सिंपल। आई थिंक स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कौन है वहां पे? आज यही खत्म करते हैं, ओके? तुम्हारा फोकस बिल्कुल है ही नहीं। कर क्या रही हो तुम? कॉलेज खत्म होने के बाद आज 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, आ जाना। हम ऑलरेडी कॉलेज शुरू होने के 1 घंटे पहले आके प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट थिंक प्रिंसिपल सर कॉलेज के बाद भी अलाउ करेंगे। एनीवे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? रिसेस में। बाय। ओके, बाय। So a group is any column of a periodic table. Same group of elements में similar properties होती हैं क्योंकि उनके outermost shells में same number of electrons होते हैं। अपनी केमिस्ट्री टीचर का मॉडल ज़्यादा लगती है। लास्ट क्लास में हमने alkyl metals के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे alkaline earth metals के बारे में। So can anyone tell me how are they different from alkali metals? विनोद, पहले सुन तो लो, फिर लिखो। So, alkaline earth metals. It includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. माँ, पराठे खिला खिला के मुझे पहलवान बनाना चाहते हो क्या? कूद कूद के पहले इतनी दुबली पतली हो गई है। खा पी और मौज कर, ज्यादा मत सोच। और वैसे भी दीदी, अब आप डांस सीख रही हो ना, ये पराठे तो ना 2-4 ठुमकों में पच जाएंगे। मेरे डांस टीचर ने ना ऑलरेडी डाइट चार्ट बना के दिया है, तो उनकी सुनो या तुम दोनों की?
गोली मार तेरे डाइट को। 75 किलोमीटर जाती है, 75 किलोमीटर आती है, खाने पीने में कोई कटौती करने की जरूरत नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 75 किलोमीटर में चल के जाती हूँ। अरे भाई 1 कप चाय मुझे भी दे दो। आप रुकिए थोड़ा, पहले आंचल का टिफिन बना दूं, उसके बस का टाइम हो रहा है। हाँ बोलो प्रज्ञा। कहाँ तक पहुंची हो आंचल? बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। या आइए सर, यहीं चला गया था उस लड़की को। अभी कहाँ है वो लड़की? सर एक आदमी अपनी गाड़ी से उसे सिटी हॉस्पिटल लेके गया। आगे सिटी हॉस्पिटल है, इसको वहां ले जाते हैं। चलो चलो बताओ। वो लड़की कौन थी जिसको जलाया गया? जलाने वाले को देखा किसने? कैसे हुआ, ये सब कुछ पता है? साहब वो तो मालूम नहीं, मैं पास में रहती हूँ साहब। मैं अपने घर पे कपड़े सुखा रही थी और तभी मैंने उस लड़की को यहाँ जलते हुए देखा साहब। तुम में से किसी और ने भी देखा जिसने जलाया लड़की को? किसने भी नहीं? सर ये मोबाइल मिला। सर ये मशाल और ये केरोसिन की बोतल, लगता है इसी से लड़की को जलाया गया। एक लड़की को जिंदा इस तरह से जला दिया गया, ये जरूर किसी आशिक मिजाज आदमी का काम है या फिर किसी गुंडे मवाली का। आसपास के सभी उठाई गिरोह को राउंड अप करो और आसपास पूछताछ करते रहो। हो सकता है कोई और भी आई विटनेस हो जो इस वक्त यहाँ से चला गया हो। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आसपास चेक करो, कुछ और भी मिल सकता है। 2 लोग मेरे साथ आओ।
तुम ही लेके आए लड़की को? हाँ सर। कौन है लड़की? सर मैं उस लड़की को नहीं जानता। एक्चुअली मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसे उस हालत में देखा तो अपनी कार में डाल के उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आया। लड़की के पास कोई सामान वगैरह? हाँ सर, उसके पास एक पर्स था, वो भी थोड़ा बहुत जल गया है, मेरे कार में रखा है सर। लड़की के पास चेक करो, देखो उसमें कोई आइडिया है क्या? क्विक चलिए आइए। डॉक्टर, लड़की की हालत कैसी है अभी? उसकी हालत अभी क्रिटिकल है। डबल डैमेज तो है ही, वोकल कॉर्ड भी अफेक्ट हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि वो बच पाएगी भी या नहीं। आंचल गर्ग, ताई अगन्या महाविद्यालय। ये कॉलेज तो क्राइम सीन के लगभग पास में ही है। हेलो, एकनाथ जी, मैं आंचल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप तुरंत फरजत के सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आंचल वहाँ एडमिट हुई है। एडमिट हुई है? पर आंचल को हुआ क्या है? आप घबराइए मत, देखिए बस आप जल्द से जल्द वहाँ पहुंच जाइए प्लीज। वंदना? सर, आंचल ने 1 साल पहले ही ये कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनी, और कुछ महीनों पहले परमानेंट भी हो गई थी वो। आंचल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो बहुत ब्राइट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे सब लोग बहुत लाइक करते थे उसे। किसी ने पर्सनल एनिमिटी की वजह से शायद ये सब किया होगा। आंचल का घर श्रीगुना घाट पर है। वो जगह करीब यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर होगी। तो आंचल यहाँ कॉलेज आती जाती कैसे थी? वो बस से आती जाती है। सुबह तो हंसती खेलती निकली थी आंचल, ऐसा हो क्या गया अचानक कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसके प्रिंसिपल ने कुछ बताया भी नहीं है। चलो चल के देखते हैं, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा, जल्दी करो। चलो। क्राइम सीन यहाँ कॉलेज से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर होगा। आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पर किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? आपके स्टूडेंट, बाकी का स्टाफ भी तो उसी रास्ते से आता जाता होगा। एक्चुअली आंचल कॉलेज शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पे आ जाती है। 1 घंटा पहले? जी। क्यों? उसके एरिया से यहाँ आने के लिए 2 ही बसेस हैं। अगर वो फर्स्ट बस से आती है तो 1 घंटा पहले पहुँच जाती है कॉलेज टाइमिंग से, लेकिन अगर सेकंड बस से आती है तो काफ़ी लेट हो जाती है। हालांकि इस टाइम को वो यूटिलाइज करती है। किस तरह से? हमारे कॉलेज के डांस टीचर हैं प्रज्ञान, नज़दीक ही रहते हैं, तो आंचल पहले आके उनसे डांस सीखती है। आंचल का कॉलेज आने जाने का रूट परमानेंट है, वो हमेशा एक ही रास्ते से आती जाती है। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? इस तरह की कोई कंप्लेंट की थी आंचल ने आपसे? जी नहीं, कभी नहीं। आंचल जिस बस से कॉलेज आती जाती है, पता करो वो बस इस वक्त कहाँ है। बस के ड्राइवर कंडक्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हो सकता है अटैकर बस से ही फॉलो कर रहा हो आंचल को। कॉलेज से लेकर आंचल के घर के बीच, वो कहीं का भी हो सकता है। जल्दी करो। यस सर। मैम, इन्होंने उस लड़की के पास एक लड़के को देखा था और उसके पास बाइक भी थी। मैं मार्केट से घर जा रहा था तो यहाँ पर एक बाइक वाले को खड़े देखा। काफ़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और वो लड़की को जब मैंने जलते हुए देखा तो वो बाइकर वहाँ पर नहीं था। कौन था वो बाइक वाला? पहचानते हो तुम उसको? नहीं मैडम, लेकिन उसने ब्राउन कलर की हेलमेट पहन रखी थी और उसकी बाइक R3 सुपर मॉडल की थी, और उसके गाड़ी के पीछे घोड़े का स्टिकर लगा हुआ था मैडम। अगर इस आदमी का बयान सही है तो वो बाइकर काफी दूर निकल गया होगा, लेकिन फिर भी सभी चेक नाकाओं पे, सभी सिग्नल्स पे इस बाइकर की अपडेट भेजो। ब्राउन कलर का हेलमेट, मरून कलर की बाइक और R3 सुपर मॉडल की बाइक है, और बाइक के पीछे घोड़े का स्टिकर है। आंचल को जलाए जाने के महज 2 घंटे के अंदर जलती हुई आंचल के रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके फोटोज, उसके आई विटनेसेस ने शेयर करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद मीडिया ने भी इस केस को तूल देना शुरू कर दिया।
24 वर्षीय महिला टीचर को आज सुबह इसी जगह पर बेरहमी से जलाकर मारने की कोशिश की गई है। इन खबरों की गूंज में भी गूंजने वाली थी। लेकिन घर से 75 किलोमीटर का सफर करके आंचल तक पहुंचने वाले उसके माता पिता अब तक आंचल की व्यथा से अनजान थे। आग नफरत में ही होती है और आंचल भी इसी नफरत में झुलसा दी गई थी। लेकिन उसको जलाने वाला था कौन? पुलिस शहर के हिस्ट्री शीटर्स को उठा रही थी, पर आंचल को जलाने वाला क्या कोई और होगा? अगर वो कोई आंचल का जानने वाला होगा तो वो कौन होगा? इन सवालों का जवाब आंचल ही दे सकती थी, पर वो क्या कभी बोल पाएगी? उसके बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी। ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर देना। क्या हो डॉक्टर? लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारे इस हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज है, तो हमें उसे ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा। किस स्टूडेंट की बात कर रहे हो तुम? सर विनोद, उसी ने आंचल को वो लव लेटर लिखा था सर। मुझे केमिस्ट्री कभी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से आपने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है तब से मुझे केमिस्ट्री से प्यार हो गया है, और शायद आपसे भी। सीक्रेट एडमायरर? हाँ, तुम कहो तो मैं बात कर सकता हूँ इससे। नहीं, इट्स ओके प्रज्ञान, मैं खुद ही इस मैटर को हैंडल कर लूँगी। ये विनोद कौन सी क्लास में पढ़ता है? जिन हिस्ट्री शीटर्स को उठाया उनमें से किसी ने कुछ उगला? नहीं मैम, फिलहाल तो कोई नहीं उगल रहा। सर बहुत ही अफरा तफरी वाली सिचुएशन है। मुझे तो लोगों की सेंसिबिलिटी पर हैरानी हो रही है। क्या जरूरत थी वो वीडियो वायरल करने की, और अब ऊपर से ये मीडिया। सर मैं फिलहाल कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं केस को सामने आए हुए। सर मैं जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। श्योर सर। मैम, इस आदमी ने भी उस लड़की के पास एक बाइक देखा था। उस पे 2 लड़के सवार थे। 2 लड़के? क्या देखा तुमने? मैम, मैं जब उधर से गुजर रहा था, मैंने 2 बंदों को उसी जगह पे एक बाइक के पास देखा था। जब मैंने लड़की की चीख सुनी तो वह बंदे भाग चुके थे। कैसे दिखते थे वो दोनों? पहले बंदे ने ब्राउन कलर का हेलमेट लगाया हुआ था, और दूसरे बंदे का चेहरा मैंने नहीं देखा। बाइक पे कोई स्टिकर भी था? मैम, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पहले वाले बंदे ने कहा कि बाइक पे एक आदमी था, और अभी दूसरा वाला आदमी बोल रहा है कि बाइक पे 2 लोग थे। हेलो, श्रीगोना घाट से सुबह 7 बजे जो बस निकलती है उसी के कंडक्टर हो ना तुम? जी सर। इस वक्त कहाँ पे हो तुम? आपको पुलिस ने बताया नहीं आंचल यहाँ से ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट हो गई है? पुलिस? लेकिन डॉक्टर आंचल को हुआ क्या है? सर मानता हूँ कि वो लेटर मैंने ही लिखा था मैडम को, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। देख विनोद, आंचल मरी नहीं है अभी तक, जिंदा है। होश में आने के बाद हमें सब कुछ बता देगी, इसलिए जो भी सच है बता दे। अगर उसने हमें बताया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर सच ही बोल रहा हूँ, मेरी गलती के लिए तो मैडम ने भी मुझे माफ कर दिया था।
क्या है ये सब? सॉरी मैम। आई अंडरस्टैंड इन्फैक्चुएशन ऑल, पर क्या जो तुमने किया वो सही है? तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। आई होप तुम ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। जी मैम। उस दिन के बाद से मेरे दिल में उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई। मैं तो खुद डिस्टर्ब उनका वीडियो देखकर। कहीं तो डिस्टर्ब इसलिए तो नहीं है कि तेरा सारा किया धरा अब सामने आने वाला है? नहीं सर, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता उनके साथ करने का। इमरजेंसी वार्ड किधर? आगे से लेफ्ट। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखिए अभी आप लोग आंचल से नहीं मिल सकते, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्यों नहीं मिल सकते? मेरी बच्ची है वो। दीदी बेटा बेटा आप साइड हो जाइए प्लीज। बेटा मैम किसने जलाया मेरी बच्ची को? कौन है वो? लड़की को पहचानते? हाँ सर, ये हमारे बस में रोज आती जाती है और आज सुबह भी बस में ही थी और फरजत बस स्टॉप है वहीं उतर गई थी वो। इस लड़की को फरजत में जला के मारने की कोशिश हुई है। जिसकी न्यूज आ रही है वो यही लड़की है? हाँ। मुझे बताइए, इस लड़की के साथ और कोई सफर कर रहा था या कोई लड़का या आदमी इसे परेशान कर रहा था? सर, एक लड़का अक्सर बस में चढ़ता है और वो उस लड़के को पहचानता भी है। कौन लड़का? सर उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। तुम यहाँ से उठते हो या नहीं? चल 2 मिनट मेरी बात तो सुन। तुम यहाँ से उठते हो या मैं? ऐसे सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सर मैं इस लड़के के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ, वो हमेशा रामनगर बस स्टॉप से चढ़ता था। तो हुलिया पता है? एकनाथ जी, आपको किसी पर शक है? कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा। मेरी फूल जैसी बच्ची। जिस किसी ने भी आपकी बच्ची का ये हाल किया है, बहुत जल्दी पकड़ देंगे उसको। आंचल जिस बस से अपने कॉलेज आती जाती थी, उस बस के कंडक्टर ने हमें बताया कि कोई लड़का आंचल को परेशान करता था और वो लड़का रामनगर बस स्टैंड से बस में चढ़ता था। कंडक्टर ने जो उसका हुलिया बताया उसके हिसाब से वो गोरे रंग का है और उसकी उम्र यही कोई 27-28 साल की है। रामनगर में तो जय रहता है। कौन जय? सर, आंचल दीदी और जय का रिश्ता पक्का हुआ था।
उन दोनों के शादी के कार्ड्स भी छप गए थे। एक मिनट, अरे समदन जी का फोन है। जी समदन जी, मैं भी आपको ही फोन करने वाला था। वो जय और आंचल की शादी का पहला कार्ड आपको देने आने के लिए। ये शादी नहीं हो सकती एकनाथ जी। जी ये क्या कह रही हैं आप? जी हमें अपने बेटे की शादी एक कैरेक्टरलेस लड़की से नहीं करवानी। उन्होंने दीदी पे गलत सलत इल्जाम लगा के रिश्ता तोड़ दिया। रामनगर में कहाँ रहते हैं वो लोग? जय तुम्हारा नाम है? जी सर। अरे सर पर मैंने किया क्या है सर? इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मैंने किया क्या ये तो बताइए सर। तुम क्यों इस तरह बार बार बस में आके मुझसे बात करने की कोशिश करते हो? कि मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ आंचल। बस जय, तुम्हारी मम्मी ने मैं मानता हूँ मेरी मम्मी ने जो किया वो गलत किया था। उन्हें इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। और तब तुम कहाँ थे? उस वक्त तो तुमने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मैं मानता हूँ आंचल मुझसे गलती हुई है और अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। पर अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आंचल, आंचल प्लीज तुम उठते हो या मैं उस दिन के बाद आंचल से फिर कभी नहीं मिला। मैं तो खुद उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था पर वो नहीं मानी, इसलिए तूने उसको जलाकर मारने की कोशिश। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तू वाकई उससे शादी करना चाहता था तो फिर तूने उसके साथ रिश्ता तोड़ा क्यों? सर मेरी माँ को गलतफहमी हो गई थी आंचल को लेकर। कैसी गलतफहमी? सर वो हमारा रिश्ता पक्का होने के कुछ दिन बाद ये ऐसी है। ये यहाँ फंसने जा रहे थे हम लोग। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया और मेरी माँ ने ये रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन मुझे यही लगता था कि ये सब सच नहीं है। शायद कोई हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। सर किसने दिए थे वो फोटोग्राफ्स तेरी माँ को? सर वो फोटोग्राफ्स मेरे घर के बाहर कौन छोड़ के गया वो तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि आंचल से ना उसकी कोई बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। मैं उससे इस बारे में बात भी करने वाला था लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। आंचल क्या सोचती है तेरे बारे में वो तो हमें होश में आने के बाद बता ही देगी, और शायद ये भी बता देगी कि तूने ही उसको जलाकर मारने की कोशिश। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर देख, अगर तुझे वक्त चाहिए सच बोलने के लिए तो ठीक है, वक्त देता हूं मैं तुझे, लेकिन ये अच्छी तरह से सोच ले, जितना ज्यादा वक्त लेगा तू उतना महंगा पड़ेगा तुझे। ये ज्यादा कुछ उगल नहीं रहा है। बस आई विटनेस ने बताया था कि अटैक करने वाला बाइकर था और जय के पास तो कोई बाइक नहीं है। हो सकता है उसने बाइक बोरो की हो या फिर किसी बाइकर को ही हायर किया हो। उस बाइक का कोई ट्रायल? आसपास के सिग्नल्स और चेक नाके पे चेकिंग चालू है, पर अभी तक ऐसी कोई भी बाइक नहीं मिली है जिसके पीछे घोड़े का स्टिकर हो या फिर किसी बाइकर ने ब्राउन कलर का हेलमेट पहना हो। वो बाइकर जो कोई भी है वो आंचल के कॉलेज वाले एरिया या फिर उसके घर वाले एरिया से कनेक्टेड हो सकता है। कॉलेज से लेकर घर तक जितने भी गैरेज हैं सब जगह पता करो, वो कहीं ना कहीं बाइक की सर्विस जरूर करवाता होगा, और इन सभी जगह की पार्किंग भी चेक करो। बस 75 किलोमीटर का एरिया है, इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। लोग बढ़ाओ, अपनी टीम खबरी सबको ब्रीफ करो। आई वांट रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। क्लियर? यस सर। ब्लैक कलर की बाइक है, बाइक के पीछे घोड़े का एक स्टिकर लगा होगा, ब्राउन कलर का हेलमेट पहना होगा बाइकर ने। कोई सा भी गली मोहल्ला नुक्कड़ नहीं छूटना चाहिए। और
शास्त्री नगर के जितना एरिया है सारा छानोगे और सबके मुझे शाम को रिपोर्ट करोगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके। उस बाइकर को ढूंढने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और खबरी जुट गए थे। वहीं आंचल की हालत और भी क्रिटिकल होती जा रही थी। The condition of the victim is really very critical. She has lost her voice. उसका wind pipe जल गया है। उसकी आंखें चली गई हैं, वो अब कभी नहीं देख पाएगी। She has actually got second grade deep dermal burns, scalp, face, upper neck, upper back, right upper limb, left hand बुरी तरह से झुलस गया है। Although we are trying our best, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। And we will keep you updated about the condition. Thank you. हाँ बोल। मैम, आंचल जिस एरिया में रहती है वहाँ के एक पार्किंग एरिया में वैसी ही बाइक खड़ी है जिसके पीछे घोड़े का स्टिकर भी लगा हुआ है। पता क्या किसकी बाइक है वो? संजीव दुबे। जी मैम। ये बाइक तेरी है? जी मैम। अरे पर कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैम मुझे बताइए तो सही। मैम पर किया क्या है? मैम पर बात क्या है मैम, मुझे कोई बताएगा? सर मैं तो खुद उस लड़की की जलने की न्यूज़ देख रहा था सर घर पे। उल्टा कोस रहा था जिसने जलाया होगा। आप कह रहे हो मैंने जला दिया? किसी और को कोस रहा था या फिर खुद को कोस रहा था? सर मैं तो जानता तक नहीं उस लड़की को। वो तो मेरी बाइक से निकल गई, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं क्रिमिनल हूँ। फरजत की तरफ तो सर मैं महीनों से नहीं गया हूँ। जवाब तो ऐसे दे रहा है जैसे पहले से रटकाया है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन आंचल, आउट कर ले। कम ऑन। सीख ले आंचल। तुम लोग क्यों हंस रहे हो आंचल पे? आंचल पे कोई भी हंसा ना तो उसके दांत तोड़ दूंगा। अच्छी बॉलिंग डाली पर थोड़ा विकेट पे डालना, ठीक है? अभी आउट कर। सर हमने संजीव का पूरा घर सर्च किया लेकिन ब्राउन कलर का हेलमेट कहीं नहीं मिला। इस शक्ल से ही शातिर लग रहा है मुझे, पक्का घुमा रहा होगा। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, इसकी सारी एक्टिविटीज पता करो और आंचल के घर वालों से भी इसके बारे में बात करो। सर ले बादाम खा। मेरा मूड नहीं है। भाव मत खा, बादाम खा ले। कुछ नहीं खाऊंगा, पापा की डांट खा ली है मैंने। अरे बुद्धू, बादाम खाने से ना दिमाग बढ़ता है। देख मैं भी रोज खाती हूँ तभी तो मैं एग्जाम में पास होती हूँ। ले तू भी खाएगा ना तो तू सारी एग्जाम में पास हो जाएगा। ले खा। सच्ची? मुच्ची। सर आंचल पे हुए फायर अटैक के वक्त संजीव का फोन श्रीगुणा घाट में एक्टिव था। सर और एक बात, सुबह करीब 4:45 बजे संजीव ने किसी मुकेश नाम के आदमी को फोन किया था। उस आई विटनेस का कहना है कि बाइक के पास 2 आदमी थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आदमी मुकेश ही था? रहता कहाँ है मुकेश? सर श्रीगुणा घाट में, जहाँ आंचल रहती है। उठा लो। सर
गुस्से में क्यों है? कुछ बोलेगा भी? मुझे तेरे से बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तूने तो कहा था कि मैं बादाम खाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर से मैंने कहा था कि तू बादाम खाएगा तो तेरा दिमाग बढ़ेगा। पढ़ाई तो तुझे करनी थी ना, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पास कैसे होगा? मगर मुझे नहीं पता, अगर मैं फेल होगा तो तुझे भी मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर तू भी फेल हो जाएगी। जी मुकेश कहाँ है? जी कहिए। अब मैंने किया क्या? सर मेरी बात सुनो। अरे मुझे कांड हुआ है, उस लड़की आंचल को जलाने में इसका भी हाथ है। मैं तो कुछ नहीं है सर, मेरी बात सुनो। डैड चल। अरे मेरा बच्चा, अरे कहाँ ले जा रहे हो? सर आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं शादीशुदा बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं क्यों जलाऊंगा उसे? आज सुबह 4:45 बजे तूने फोन किया था संजीव को, क्या बात हुई थी तेरी उससे? सर संजीव का छोटा बच्चा है और मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 4:30 बजे मैंने उल्टी की दवा के लिए फ़ोन किया था। पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, बाद में कॉल बैक किया। अब सर 4:45 बजे फ़ोन करने वाला क्रिमिनल थोड़ी हो जाता सर। बहुत शातिर रहे, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एक काम करो, संजीव को भी इसके साथ बिठाओ और सुमन को बोलो कि इस मुकेश की फोटो आंचल की फैमिली को दिखाए, फिर देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। हाँ सुमन बोलो। विशाल, संजीव की वाइफ को बुलाओ। अटैकर इन दोनों में से कोई एक है। अगर आंचल का पीछा कोई श्रीगुना घाट से लेकर क्राइम सीन तक कर रहा था तो कहीं तो उसने हेलमेट उतारा होगा, शायद किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी लिया। सभी जगह पर चेक करो, इन दोनों के फोटो दिखाओ, शायद कोई पुख्ता सबूत हाथ लग जाए। सर वक्त गुजर रहा था, हॉस्पिटल में आंचल अब भी अपनी मौत से लड़ रही थी। एक तरफ पुलिस बहुत ही तत्परता से हमलावर की पहचान में जुटी थी, वहीं संजीव की पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया। पुलिस की एक दूसरी टीम आंचल के घर से लेकर क्राइम सीन तक पूछताछ में जुटी थी, तो दूसरी तरफ आंचल के लिए इंसाफ मांगते हुए लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। बाहर देखा ना तूने कितनी पब्लिक इकट्ठा है। अब सोच ले उनके हाथों सौंप दिया तो क्या होगा तेरा? पब्लिक आउटबस्ट होगा। तू तेरे परिवार तक को नहीं छोड़ेंगे और कोई सबूत नहीं मांगेंगे वो। अगर तू चाहता है तेरा परिवार सलामत रहे, परिवार का नाम खराब ना हो, तो एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, सोच ले। आंचल बचपन का प्यार था ना तेरा, सब पता चल गया हमें। तुम लोग क्यों हंस रहे हो आंचल पे? आंचल पे कोई भी हंसा ना तो उसके दांत तोड़ दूंगा। भाव मत खा, बादाम खा ले।
सर आचल मेरी गर्लफ्रेंड जरूर थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको जला दिया। मुंह खोल दिया तेरे दोस्त ने? बताया उसने कि उसकी बाइक तू ही लेकर गया था? इन सब बातों का क्या सबूत आपके पास? तेरा एक और दोस्त मिला है प्रेम। क्या नहीं किया था उसके लिए, बचपन से प्यार करता था। क्या कर रहे हो मिकी? वो आजकल इतना दूर क्यों भाग रही है मुझसे? है दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अब बताओ सर, ऐसे छोटी छोटी सी बातों पे कोई ब्रेकअप करता है क्या? एक लड़की को जिंदा जला दिया तूने, तुझे एक छोटी सी बात लग रही है? और शादी तो मैंने तूने की कीर्ति से, इसमें आंचल का क्या कसूर? मैं शादी आंचल से ही करना चाहता था, पर वो तैयार नहीं थी। मुझे लगा कि जब मेरी शादी की बात तय होगी तो जेलस होकर मान जाएगी, पर नहीं, मजाक मजाक में मेरी शादी हो गई। पर वो नहीं मानी। फिर सोचा कि अपनी बीवी को ही आंचल बना लूं। बोल नाम क्या है तेरा? क्या नाम है तेरा? आंचल। मगर वो कभी आंचल नहीं बन पाई, और मैं आंचल के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। तभी सोच लिया कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती, इसलिए उसकी शादी तुड़वाई मैंने। लेकिन आंचल का बाप फिर से उसके लिए लड़के देख रहा था, इसलिए जला दिया। अपनी सनक में, अपने इस पागलपन में एक लड़की का क्या हाल बना दिया तुझे मालूम है? बच गई क्या? बच भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, अब उससे शादी कोई नहीं करेगा। मेरे बेटे ने जो किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। आप लोग उसको जला दीजिए, जो करना है उसके साथ कीजिए, वो तो जीने के लायक ही नहीं है। आंचल पिछले 4 दिनों से अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ रही थी। कोशिश थी कि जिंदगी जीत जाएगी, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे आंचल का हार्ट फेल हो गया। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सदियों पहले विवाह के लिए स्वयंवर की परंपरा थी। औरत को अपना वर चुनने का हक होता था। हमारी जीवन शैली ऐसी थी जिसमें औरत के सम्मान का सबसे ऊंचा स्थान था, जो दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन आज विडंबना यह है कि महिलाएं बराबरी के हक से वंचित हैं। कहीं रेप, कहीं एसिड अटैक, न जाने कितने ही विकृत और क्रूर तरीकों से आए दिन औरतों का हनन हो रहा है। और उनकी असहाय हुंकार हमें तब तक कचोटती रहेगी जब तक समाज में औरत और मर्द के बीच वो संतुलन नहीं पैदा हो जाता जिसकी गरिमा कभी हमारी पहचान, हमारा सम्मान हुआ करती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क ब्लैक हेडलाइंस के अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.